नंबर 6, इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है मीन एंड मीडियन। और यहाँ पर आपको डेटा दो ग्रुप के लिए दिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिर्फ डेटा ग्रुप दिए हैं, डेली इनकम जो है उसका, फिर उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ग्रुप 1 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ग्रुप 2। सो अब हमें इसमें कैलकुलेशन करना है मीन और मीडियन के लिए। सो यहाँ पर आपको पहले फार्मूला याद करना है कि आपको ग्रुप डेटा दिया है और उसमें भी साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो आपको दूसरा वाला जो फार्मूला है FI/XI डिवाइड बाई n, मतलब समेशन FI/XI डिवाइड बाई n, वो वाला फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, x चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी है, x की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x क्या होता है, मिडल वैल्यू। तो इसमें जो मिडल वैल्यू है हर ग्रुप की, वो आपके x की वैल्यू हो जाएगी। सो लिखते हैं पहले मिडल वैल्यू। तो मिड वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, 0 to 50 दोनों का सम करो, डिवाइड बाई 2, 50 + 100 डिवाइड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा उसका मिडल वैल्यू। सो 0 to 50 में मिड वैल्यू आएगी 25, 50 to 100 में आपको मिडल वैल्यू मिलेगी 75, 100 to 150 में 125, 150 to 200 आपको मिल जाएगा 175, 200 to 250 225, 250 to 300 275। अगेन यही x की वैल्यू यहाँ पर रिपीट होती है, तो फिर से देख के आप लिख दो 25, 75, 125, 175, 225, 275। अब आपको fx मतलब ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन 90 × 25, 2250। नेक्स्ट कैलकुलेशन 150 × 75, 11,250। नेक्स्ट कैलकुलेशन 100 × 125, सो 12,500, क्योंकि 125 उसके पीछे 2 0 लिख दो। नेक्स्ट 175 × 80, so answer 14,000। next 70 × 225, 15,750। next last calculation 10 × 275, so 2,750। तो ये हो गया। अब हमें इसका सम करना है, तो इसका टोटल करना है। सो फर्स्ट वैल्यू 2,250 प्लस 11,250 प्लस 12,500 प्लस 14,000 प्लस 15,750 प्लस 2,750, इसका सम आपको करना है। सो टोटल का आंसर आपको मिलेगा 58,500। और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है। सो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 90 + 150 + 100 + 80 + 70 + 10, सो आपको इसका टोटल मिलेगा 500। तो ये आपको मिल गया है। सेम वे अब हमें कैलकुलेशन करना है ग्रुप 2 के लिए पहले। सो कैलकुलेशन करते हैं 25 × 200, सो 5,000, 75 × 100, so 7,500। next 120 × 125, 15,000। next 100 × 175, so answer 17,500, क्योंकि ये 2 0 इसके पीछे डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट कैलकुलेशन 225 × 150, 33,750। नेक्स्ट 275 × 30, 8,250। अब इसका सम करना है आपको, और साथ में फ्रीक्वेंसी का भी सम। तो दोनों का आंसर लिखते हैं। सो इसका टोटल आपको मिलेगा 87,000, और यहाँ पर इसका टोटल आपको मिलेगा 700। अब ये आपको दोनों मीन के लिए डेटा मिल गया। सो कैलकुलेट करते हैं मीन। सो फर्स्ट ग्रुप 1 के लिए मीन का कैलकुलेशन, उसमें ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 के लिए x बार
सो एक्स बार का फॉर्मूला यहाँ पर होगा समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन। सो समेशन एफ एक्स आपको मिल गया 58,500 डिवाइड बाई 500, तो इसका आपको आंसर मिलेगा 117। नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको करना है ग्रुप 2 के लिए। अगेन आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है, सो समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन, और वो आपको मिलता है 87,000 डिवाइड बाई 700। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 124.29। सो बुक के अंदर आपको आंसर दिए, उसके साथ थोड़ा वेरी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन एरर हो सकता है। सो इस तरीके से मतलब इस मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। सो अब हमें इसके बाद कैलकुलेशन करना है मीडियन के लिए। सो उसमें भी अगेन ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ग्रुप डेटा दिया है और साथ में फ्रीक्वेंसी है तो आपको सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करना है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो कैसे करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसको एज इट इज़ आपको लिख देना है, उसमें अब सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करना है। सो 90 प्लस 150 आपको करना है। सो यहाँ पर होगा 240। सो 240 में आपको ऐड करना है 100। सो 340 में आपको ऐड करना है 80। सो आपको आंसर मिलेगा 420। सो 420 में आपको 70 ऐड करना है, सो आपको आंसर मिलेगा 490, और 490 में आप 10 ऐड करोगे तो मिल जाएगा 500। सो ये देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको 500 मिला था और लास्ट वैल्यू ये मिलनी चाहिए, नहीं मिला तो आपने कहीं पर गलती की है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रुप 2 के लिए अगेन सेम कैलकुलेशन। सो फर्स्ट 200 देख के आपको लिख देना है 200 प्लस 100 300, उसमें प्लस 120, सो 420, उसमें आपको प्लस करना है 100, सो 520 प्लस उसमें 150, सो 100 ऐड करोगे सो 620 होगा, उसमें 50 ऐड करो सो 670 प्लस 30 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 700। सो लास्ट में 700 हो गया, मतलब कैलकुलेशन सही हो सकता है, बीच में कोई गलती नहीं है। तो अब ये हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करना है मीडियन के लिए। तो जब इस तरीके से डेटा दिया तब आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे कि इस सी एफ के अंदर हमें कौन सी वैल्यू देखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला एन डिवाइड बाई 2। सो फर्स्ट हमें कैलकुलेशन करना है ग्रुप 1 के लिए। उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर एन डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, सो एन की वैल्यू क्या लेना है आपको, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल मिलता है वो, मतलब इसको यदि आपको याद नहीं रहता या कन्फ्यूज़न होता है तो आप समेशन एफ भी लिख सकते हैं। सो समेशन एफ आपको मिल रहा है 500। सो 500 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 250। अब ये जो 250 वैल्यू है वो आप सी एफ में देखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ग्रुप 1। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 90 तो उसके अंदर 250 नहीं आएगा, 240 तो उसके अंदर भी 250 नहीं आता। नेक्स्ट है 340। सो 340 के अंदर 250 इंक्लूड हो जाता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो आपका मॉडल क्लास होगा फॉर ग्रुप 1। ओके, सो 250 लिखे हमने चेक कर लिया, तो मॉडल क्लास, या तो आप यहाँ पर मीडियन क्लास भी लिख सकते हो, तो दो मोड में और मीडियन में कोई भी वर्ड यूज़ करो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा टारगेट है। सो यहाँ पर आपको मॉडल क्लास मिल गया 100 to 150। अब इसका अकॉर्डिंग आपको सब वैल्यूज़ पहले डिसाइड करनी है। सो फर्स्ट आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला एल प्लस एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई सी। तो यहाँ पर ये सब वैल्यूज़ क्या है वो हम लिखते हैं। सो साइड में इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट एल मतलब लोअर लिमिट, सो लोअर लिमिट यहाँ पर 100, एन डिवाइड बाई 2, सो एन इक्वल टू 500, और सी एफ मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें जो मॉडल क्लास है उसके बिफोर फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर ये जो 340 है वो आपकी मॉडल क्लास की सी एफ है।
सो उसके बाद बिफोर सी एफ मतलब 240। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर मॉडल क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 100, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100। नेक्स्ट सी दैट मीन्स क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर देख सकते हो 0 to 50, 50 to 100 सभी का क्लास इंटरवल 50 का सेम है, सो क्लास इंटरवल 50। अब ये वैल्यू लिखते हैं, सो L 100 प्लस 500 डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ 240 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 100 मल्टीप्लाई बाई 50। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, सो 500 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 250 हो जाएगा, उसमें से माइनस 240, सो 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50। तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे, सो इसका कैलकुलेशन किया तो आपको आंसर मिल गया 5, सो इसका फाइनल आंसर 105। सो आपको मीडियन मिल गया ग्रुप 1 के लिए 105। सेम वे अब हमें कैलकुलेट करना है ग्रुप 2 के लिए, सो ग्रुप 2 के लिए, तो ग्रुप 2 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो अगेन सेम n डिवाइड बाई 2 700 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 350। अब ये 350 हमें ग्रुप 2 के CF में देखना है, सो ये 420 के अंदर इंक्लूड होती है, तो करस्पॉन्डिंग क्लास अगेन 100 to 150 आपका मॉडल क्लास होगा, सो मॉडल क्लास इक्वल टू 100 to 150। अब यहाँ पर अगेन फिर से फार्मूला m इक्वल टू L प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई c। फिर से वैल्यू L मतलब लोअर लिमिट 100, n इक्वल टू 700, सी एफ बिफोर सी एफ देखना है, सो 300, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको देखना है तो वो है 120, और लास्ट में सी जो क्लास इंटरवल है वो तो अगेन सेम 50। वैल्यू लिखते हैं, सो L 100 प्लस 700 डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ that means 300 divide by frequency 120 multiply by 50, so 100 plus 700 divide by 2 करोगे तो 350 आपको मिल जाएगा, माइनस 300 that means 50 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 50, तो इसका कैलकुलेशन करो, सो आंसर 20.83, सो फाइनल आंसर 120.83। तो ये आपको मिल गया ग्रुप 2 के लिए मीडियन। तो इस तरीके से आपको मीन एंड मीडियन कैलकुलेट करने हैं।